आज वो आए अपनी वाइफ को लेकर के और वहाँ पर नारियल फोड़ करके ये दिखा रहे हैं कि ये काम हमने किया है। और इनको ये पता नहीं है कि गली के लोग उपहास कर रहे हैं इनके जाने के बाद वहाँ पर, क्योंकि जिस गली में ये ड्रामा करके गए हैं वहाँ हर दूसरे घर के पास वो हाई कोर्ट का ऑर्डर और वो एफिडेविट हमने सार्वजनिक किए हुए थे, हमारे सोशल मीडिया पे भी। ये अभी 2 या 3 दिन पहले इनके ऊपर SC/ST एक्ट में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है जातिगत वाक्य को प्रयोग करने में। दादा देव के निकट इन्होंने हमारे एक सम्मानित निवासी को ईंट मारी थी, ये पूरे राजनगर पार्ट 2 को पता है, तो इनके लेवल पे तो हम आ नहीं सकते हैं। और भारद्वाज जी, आपने क्या किया पानी के लिए? आपने पानी के लिए शुक्र बाजार चौक पे जाके मटके फोड़ के राजनीति की है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और एक बार फिर पहुंचे हैं हम राजनगर पार्ट 2 में और हमारे साथ RWA के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट प्रदीप नवानी हैं, जो कि समय समय पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो सीवर की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो। हर जो मुद्दा जिसका सरोकार आप लोगों से है वो मुद्दे उठाते हैं। सर से बात करते हैं एक नए विषय के ऊपर, और विषय ये है कि भाई अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। वीडियो में दिख रहा है कि भाई नेताजी नारियल फोड़ रहे हैं एक सड़क के बनने का, लेकिन सुनने में ये आया कि वो सड़क का जो निर्माण शुरू हुआ है वो कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। प्रदीप जी, अभी एक नेगी टेंट हाउस वाली गली है, उसका कोर्ट में मामला गया था, आपने कोर्ट में लगाया था। कोर्ट ने MCD को आदेश दिए, उसके बाद जो है सड़क निर्माण शुरू हुआ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो है नेताजी उस पर नारियल फोड़ रहे हैं, पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं वो नारियल फोड़ रहे हैं। क्या उनका कुछ इन पे इसके ऊपर बजट लगा है या फिर उन्होंने कुछ इसका टेंडर वेंडर करवाया? क्या चक्कर है? देखिए प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये उठाया है। हमने पहले से ही ये डाल दिया था कि लास्ट ईयर 2025 में नेगी टेंट हाउस की रोड तो वर्षों से ऐसी थी कि एक 2 व्हीलर भी जाता था तो कंपन होता था उस पर। तो हमने लास्ट ईयर एक रिप्रेजेंटेशन डाला DC साहब को, ये सब हमारे सोशल मीडिया पर है। उसके बाद मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ, हमारी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जब हम DC साहब से मिले, जो पहली बार इंस्पेक्शन हुआ रोड का, वो नवंबर में इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन होने के बाद एक एस्टीमेट प्रिपेयर होता है और MCD हमें लिख करके देती है कि अब एस्टीमेट प्रिपेयर हो गया है, लेकिन बजट अप्रूवल नहीं हो पा रहा, हमें बजट नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद हम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जाते हैं, हमारी लीगल टीम जाती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने 16 मार्च को स्पेसिफिकली जब MCD से पूछा, सब ऑर्डर शीट में आया और ऑर्डर शीट हमने आपके साथ शेयर भी की है। ऑर्डर शीट में स्पेसिफिकली आया हुआ है कि RWA की कंप्लेंट पर एस्टीमेट प्रिपेयर हो गया है पर बजट अप्रूव्ड नहीं हो पा रहा है। और जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके कारण पूछे तो अगली डेट पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है मेंटेनेंस 3, हमने आपको उनका भी रिप्लाई दे दिया। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट में कि अब हमारी हायर अथॉरिटीज़ ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऑर्डर पास कर दिए हैं और अब बजट अप्रूव्ड हो गया है हमारी हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा। और गीता कंस्ट्रक्शन को इसका टेंडर मिला है, उन्होंने वर्क ऑर्डर भी कोर्ट में अटैच किया और साइट प्लान भी अटैच किया कि किस मटेरियल के अकॉर्डिंगली ये बनेगा। और मज़े की बात यह है प्रवीण जी कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल हुआ और ऐसे कंपल्शन जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमें इसका कॉपी भी दिया गया। अब सिर्फ जो वर्क ऑर्डर था उस पर काफ़ी लोगों को मार्किंग हुई थी, जैसे हमें मिला कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट पर। सिमिलरली एक म्युनिसिपल कॉरपोरेटर को भी ये मार्किंग की गई थी। अब नेताजी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सुरेंद्र भारद्वाज जी जो पार्षद पति हैं, आज वो आए अपनी वाइफ को लेकर के और वहाँ पर नारियल फोड़ करके ये दिखा रहे हैं कि ये काम हमने किया है। और इनको ये पता नहीं है कि गली के लोग उपहास कर रहे हैं इनके जाने के बाद वहाँ पर, क्योंकि जिस गली में ये ड्रामा करके गए हैं वहाँ हर दूसरे घर के पास वो हाई कोर्ट का ऑर्डर और वो एफिडेविट हमने सार्वजनिक किए हुए थे, हमारे सोशल मीडिया पे भी। मैं ये पार्षद पति को ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर रहा हूँ कि वो कोई भी ये दिखा दे कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट जिसमें बजट सैंक्शन कर रहा है, हाई कोर्ट की अथॉरिटी से हो रहा है, हमारे जाने पे हो रहा है, उन्होंने इसके अंदर क्या किया है। तो जनता समझदार है और जनता के पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हमारी राजनगर पार्ट 2 की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, अच्छी तरह जानती है कि वहाँ पर जो ये नेताजी हैं इन्होंने एक नारियल फोड़ने का ड्रामा किया। और जब ड्रामा कर ही रहे थे तो आप तो कुछ भी नहीं है, कम से कम जो हमारी पार्षद है, चाहे वो क्रेडिट चोरी रही थी, उनको बोलने देते कुछ। पूरा वहाँ पर अपनी भाषणबाजी की है और जो हमारी पार्षद हैं उन्होंने मुश्किल से एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोला है। तो ये इनकी मानसिकता और इनकी सोच को दिखाता है और किस तरीके से पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं उन ऑर्डर्स को जो हाई कोर्ट दे रहा है। और कम से कम कुछ दिनों पहले
अपने नाम के आगे और पीछे 4-5 दिन तक इन्होंने एडवोकेट लगाया था इलेक्शन होने तक। जब हमने पूछा उसके बाद वो हट गया अचानक से। अभी भी हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, वो जारी है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने 2-4 दिन एडवोकेट लगाया है तो ऑनरेबल हाईकोर्ट की गरिमा को आप पहचानते हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट की गरिमा को आप समझते हैं। रिट पिटीशन के ऑर्डर आ रहे हैं और आप वहाँ नारियल फोड़ रहे हैं, तो कम से कम हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनकी गरिमा का सम्मान रखिए। वैसे भी आपके ऊपर इतने केस चल रहे हैं, आप कोर्ट जाते हैं एक्यूज कैपेसिटी में, इतने ट्रायल का सामना कर रहे हैं, कोर्ट के प्रोसीजर आपको पता ही है, तो कम से कम कोर्ट की गरिमाओं का सम्मान रखिए और अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। गलियाँ ही बनवानी है तो बाकी गलियाँ भी बनवा दीजिए, इलेक्शन की तैयारियाँ क्यों कर रहे हैं, और ये सजेशन एक तरह से आपको दिया जा रहा है। देखिए प्रवीण जी, जहाँ तक गलियाँ बनाने का सवाल है तो मैं भारद्वाज जी को बता देना चाहता हूँ कि पार्षद मैं नहीं हूँ, पार्षद उनकी वाइफ है। तो अपनी वाइफ से कहें कि वो बाकी की गलियाँ बनवाए, और अगर वो असमर्थ हैं आपकी वाइफ तो उनसे इस्तीफा दिलवा दीजिए, इलेक्शन करवा दीजिए। फिर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा, चाहे हम हो चाहे जनता जनार्दन किसी और को चुने, वो सड़कें बनवा लेगा अगर आपके बस की नहीं है। और जहाँ तक इनका ये दूसरा सवाल है जो उस वीडियो में मुझे ये भी कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन क्यों लड़ना है, मैं पार्ट 1 का काम कर रहा हूँ, मैं पार्ट 2 का काम कर रहा हूँ, मैं राजनगर पार्ट 2 का काम करूं, तो मैं भारद्वाज जी को बता देना चाहता हूं जो उनकी गलतफहमी है कि राजनगर पार्ट 2 में जो उनका राजघराना है, सिर्फ इलेक्शन लड़ने का अधिकार उनको या उनकी वाइफ को ही है। तो ये लोकतंत्र है प्रवीण जी, और कोई भी जो नॉमिनेशन भरेगा उनसे अप्रूवल लेकर के तो नहीं भरेगा। तो जनता जनार्दन में से कोई भी अगर नॉमिनेशन भरना चाहता है तो भारद्वाज जी बताने वाले कोई नहीं होते, हम उनकी इच्छा से नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। तो जिसको भी इलेक्शन लड़ना है वो स्वतंत्र है, और बाकी की जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अब उनके बौद्धिक स्तर और हमारे बौद्धिक स्तर में फ़र्क है प्रवीण जी। उस बौद्धिक स्तर में जाके उस भाषा और उस तर्क का तो उपयोग मैं कर नहीं सकता। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि जो भाई आप लोग महिलाओं को आगे रखते हैं, हर बार खुद सामने नहीं आते हैं, खुद सामने आए तो बताऊं। देखिए, सुरेंद्र भारद्वाज जी का जो हास्यप्रस्त बयान है, इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके घर में भी जो पार्षद का इलेक्शन जीती हैं वो एक महिला है, और जो उनकी सोच है पार्षद पति बन के जिस तरीके से हाईजैक कर रखा है, आज भी जहाँ वो उद्घाटन करने आए, पार्षद ने चाहे क्रेडिट चोरी करना था कुछ भी नहीं बोला, चाहे हाईकोर्ट के ऑर्डर पे ही हो रहा था, पूरा 15-20 मिनट उन्होंने मेरे ऊपर या दूसरों के ऊपर वो समय खर्चा। तो जो उनकी मानसिकता है कि वो घर में अपनी ही वाइफ को नहीं बोलने देते और चुनी हुई पार्षद को नहीं बोलने देते और उसका काम खुद करते हैं, तो वो सोच तो प्रवीण जी हमारे अंदर नहीं है। और महिलाओं को तो आगे बढ़ना चाहिए ही, और अब महिलाएं सवाल भी उठा रही हैं राजनगर पार्ट 2 की, और इससे उनको दर्द हो रहा है। और अगर महिलाओं को प्रमोट करने से उन्हें दर्द हो रहा है तो ये दर्द उनका निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि हमारी एक महिला विंग है और महिला विंग को हम लगातार अभी भी प्रमोट किया है, आगे भी प्रमोट करते रहेंगे। तो इस दर्द तो उसका निरंतर भारद्वाज जी का जो दर्द है तो रहेगा प्रवीण जी। तो जिस तरह से आप पब्लिक के बीच में रहकर काम करवा रहे हैं कोर्ट के माध्यम से या अदालत के माध्यम से, आपको लग रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले ही कहीं ना कहीं बौखलाहट शुरू हो चुकी है? देखिए प्रवीण जी, बौखलाहट के तो कई कारण हैं। बौखलाहट का एक ये भी कारण है कि अभी 2 या 3 दिन पहले इनके ऊपर SC/ST एक्ट में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है जातिगत वाक्य को प्रयोग करने में। तो इनको अपने बौद्धिक स्तर पे ध्यान देना चाहिए, भाषा मर्यादित रखनी चाहिए। और यही नहीं, ये एक मैटर में कन्विक्टेड भी हैं, ये इनका इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट है, तो सजा याफ्ता है। 2 इनके ऊपर FIR हो रखी हैं, और तीसरी FIR इनके ऊपर एक फर्जी सर्टिफिकेट के लिए हुई है, जिसमें इनके बेटे, ये और इनकी वाइफ खुद है और खुद बेल में बाहर घूम रहे हैं। तो जिस तरीके का ये भाषा का प्रयोग करते हैं और जिस तरीके से अपने वार्ड के अंदर दादा देव के निकट इन्होंने हमारे एक सम्मानित निवासी को ईंट मारी थी, ये पूरे राजनगर पार्ट 2 को पता है, तो इनके लेवल पे तो हम आ नहीं सकते हैं। जहाँ तक इनकी बौखलाहट का सवाल है, बौखलाहट इसीलिए हो रही है क्योंकि आज की डेट पे हम काम कर पा रहे हैं, आज की डेट पे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, आज की डेट में हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से जा कर के जो ये नहीं करवा पा रहे वो लीगल टीम करवा पा रही है, तो उस चीज़ की तो इनको बौखलाहट है, और ये बौखलाहट इनको लगातार जारी रहेगी। और एक चीज़ और, इन्होंने ये भी बोला था उसमें कि मैं पानी का काम करवाऊँ, तो भारद्वाज जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पानी के लिए तो हम संघर्ष हैं। और आप प्रवीण जी हमारी वीडियो भी देखते होंगे, हम सुबह उठ करके दिल्ली हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं, दिल्ली जल बोर्ड की डायरेक्शन के साथ, कंसर्न जेई और एई के साथ इंस्पेक्शन करते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे पाइपलाइन बदल रही हैं, आपने भी इंटरव्यू कवर किया हुआ है गली नंबर 6 पे, हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके भी पास है। और भारद्वाज जी आपने क्या किया पानी के लिए? आपने पानी के लिए शुक्र बाजार चौक पे जाके मटके फोड़ के राजनीति की है। आपने क्या किया है? आपका छोटा भाई बिल्डर बन के 200 गज में 22-22 25-25 फ्लैट बना रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, 25 नए कनेक्शन ले रहा है। जहाँ की पाइपलाइन को हम संघर्ष करके उसमें प्रेशर बढ़वा रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर और आप उसमें 25-25 कनेक्शन लेंटर माफिया के साथ मिल करके लगातार राजनगर पार्ट 2 की जनता का
हक छीन रहे हैं। तो आप चिंतन करिए, आप सोच विचार करिए। अगर आपकी प्रसिद्धि घट रही है तो उसके कारण है, और उसके लिए हमें गालियां ना दें। आपको गाली देनी है तो भी हम आपकी गालियों का हार बना करके स्वीकार करेंगे, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपकी इन 2-4 बौखलाहटों से डर करके या पीछे हट जाएंगे हम, तो वो आप निश्चिंत रहिए, अब से 10 गुना काम तेज होगा। और ख़ास तौर से आपकी एमसीडी के ऊपर लगातार हाई कोर्ट से ऑर्डर आएंगे जहाँ जहाँ पर आपकी पत्नी फेल हुई है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप नवानी, जिन्होंने बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि कोर्ट के माध्यम से काम हो रहा है, आरडब्ल्यू के माध्यम से काम हो रहा है, लेकिन नेता क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।